वाला है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नजारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, जो गालिब है, सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाही है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोजख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा, और वो बख्शने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक, बड़ी शान वाला, जो चाहता है सो कर डालता है। भला तुमको लश्करों का हाल मालूम हुआ है, यानी फिरौन और समूद का? असल बात यह है कि काफिर मुस्तकिल झुटलाने में लगे हैं, जबकि अल्लाह भी उनको हर तरफ से घेरे हुए है। ये कोई मामूली कलाम नहीं, बल्कि ये कुरान अजीम शान है, लौह महफूज में लिखा हुआ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम। और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है, जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे, तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेघ बरसाता है, और जमीन की कसम जो फट जाती है, कि ये फैसला कुन कलाम है और ये कोई मजाक नहीं। ये लोग अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज की मोहलत और दे दो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार आलिशान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया, फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाजा ठहराया, फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया, फिर उसको सियाह रंग का कूड़ा कर दिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, फिर तुम फरामोश न करोगे, मगर जो अल्लाह चाहे। वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो, नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा, और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा, फिर वहां न मरेगा और न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ, और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है, यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है? उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। उनको एक खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। एक सख्त खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा, जो न मुफीद ग़िज़ा बने और न भूख में कुछ काम आए। बहुत से चेहरे यानी लोग उस रोज शादमां भी होंगे, अपनी मेहनत के बदले पर खुश, बहिश्ते बरी में। वहां किसी तरह की लग़्व बात नहीं सुनेंगे। उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहां तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे, और कटोरे करीने से रखे हुए, और गांव तक ये कितार की कितार लगे हुए।
اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا